खतरा ना गया, वहाँ गोली चलनी थी, कुछ नहीं था खतरा। पर्सनली कमेंट कराया भाई ये तो 3 महीने रहेगा यार, ये हो गए वो गए। अब इसकी सुन लो, मैं इसका जवाब देना चाहूँ। इसका जितना को उन्होंने बात करी उतनी की मैं करूँगा, आगे तो बाद में बताऊँगा। अच्छा, आगे भी है कुछ ना आगे पूछा इनके बारे में बोलने के लिए, तो मंदिर में इन्होंने क्या नहीं जो नहीं करा, लेकिन मैं उस पर जाऊँगा नहीं। लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हो आप। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं एनडी हरियाणा पर। आज एक नए टॉपिक के साथ आपको लेके चलता हूं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो 2 कवर आपको दिखाई दी चुलकाना धाम की, जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, उनकी कमेटी के सदस्य हैं अनिल जी। इनसे थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ था लगभग 10-15 दिन की बात होगी जी। हाँ, तो उस टाइम पे इलेक्शन पे प्रधान जी से मैंने कुछ सवाल लिए थे, और इनके भी कहीं ना कहीं कमेटी पर जो है ऑब्जेक्शन था कि भाई जो है कमेटी के गांव के मेंबर बढ़ाए जाए। इन्होंने भी अपनी बात रखी थी, और मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था, उनकी भी बात रखी थी। तो ये जो खाटू श्याम बाबा की कमेटी का निर्णय था, तो उसको लेकर के हमने चर्चाएं की थी। लेकिन आज अनिल जी ने फ़ोन किया कि भाई मैं भी कुछ उनसे जो है जो उन्होंने बात कही थी उनका रिप्लाई देना चाहता हूं, और ये बनता भी है, और इनसे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ ये क्या नाम है जी, सुरेश जी हैं, और आप ये साइड में। अच्छा, तो मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा आगे आ जाओ एक बार। बिल्कुल, बस। तो अनिल जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है यहाँ पहुँचने में, एनडी हरियाणा की टीम का। बिल्कुल। अच्छा, चुनाव अच्छे तरीके से निपट गए थे जी? चुनाव तो आपको पता ही है, चुनाव का क्या था। चुनाव मेंबर उनके थे, देखो हमारा चुनाव क्या था, हम चुनाव के पक्ष में थे, लेकिन चुनाव पारदर्शिता से हो इस पक्ष में थे हम। वो पूरी लिस्ट हमने जो बताई थी वो अफसरों को भी वही सौंपी थी हमने, ऊपर जो भेजी थी एप्लीकेशन वगैरह हमारे कैंडिडेट जो था उनके द्वारा। उसमें भी सिर्फ एक ही बात थी कि भाई इसमें जो है ना जितने मेंबर हैं उनके सामने एक ही फ़ोन नंबर है, अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो किससे संपर्क करेगा। भाई इस लिस्ट को आप प्रॉपर तरीके से ठीक कर दो, सबका हर आदमी का उसका पर्सनल नंबर उसमें ऐड कर दो, और आप चुनाव कराओ, टाइम रखा है, हमें कोई एतराज़ नहीं। अच्छा जी, मैंने आपने जो बातें कही थी, जो पंचायत जिस लिए करी थी आपने, वो मैंने सवाल जो है ना प्रधान जी से करे, क्योंकि वो सुप्रीमो है भाई, कमेटी के मेन मेंबर हैं, तो उनसे मैंने बातचीत करी थी। तो जो मैं बातचीत हुई थी उनके अंदर आपको कोई ऐतराज़ है भाई, ऐसी क्या मतलब कुछ चीज़ों को लेकर के? क्योंकि मैंने आपके ही पंचायत के शायद जितने हो सका मैंने उतने सवाल उनसे करे, और उन्होंने जवाब भी दिए। तो उसमें कुछ लगा आपने कि भाई उन्होंने कुछ ऐसी बात कही होगी, मैं उसमें संशोधन करना चाहता हूँ, और आप जो भी कहेंगे, क्योंकि हो सकता है वे कल मेरे को बुला करके इंटरव्यू में फिर आपसे रिप्लाई दे दें, जरूरी है ना, वो हो सकता है इसमें। लेकिन आप जो कहोगे वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। हमारा जो है ना, देखो पता क्या, हमारा अपना देखा कि हरियाणवी कलाकार अपना डांडा न्योली वाला जी, उसके इंटरव्यू एक छोटी क्लिप में देख रहा था, उसने बहुत बढ़िया बात कर रखी है उसमें कि रिप्लाई की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जिस टाइम आप दे दो कोई समय नहीं होता इसका। अब देखो हमारा क्या था, काम था हमारा जो मुद्दा था समिति का, समिति के सदस्यों का, समिति द्वारा जो चुनाव कराने वाली बात थी, हमारा सिर्फ उस जितनी देर में हमारा जितना मैं बोला आपने देखा होगा, मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि भी आज का जो उद्देश्य है वो ये है कि एक तो चुनाव अच्छे तरीके से कराया जाए, लिस्ट को प्रॉपर तरीके से आप उसको विद फ़ोन नंबर्स वो लिस्ट नहीं तैयार कराओ और चुनाव कराओ, चुनाव के हम पक्ष में बिल्कुल। दूसरी बात क्या थी कि भाई चुनाव प्रॉपर तरीके से हो, और वहाँ दूसरी बात ये थी कि भाई जो चुनाव उन्होंने कराया एक इस तरीके से गुप्त तरीके से एक साइड में चुनाव करा लिया। वो तो ये कह रहे थे ना कि मंदिर में भीड़ थी उस दिन, काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे थे, तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसलिए हमने ये जो है दीवार तोड़ी है। और उसमें ऐसी बात नहीं थी कि हमने अकेले चुनाव करवा लिया, वहाँ प्रशासन था जो चुनाव करवा रहा था वहाँ पर। देखो प्रशासन तो क्या था, प्रशासन को तो दोनों तरफ से एप्लीकेशनें जारी थी, एप्लीकेशन इन्होंने भी दे रखी थी, इन्होंने तो ये दे रखी थी भाई खतरा है, खतरा ना गया, वहाँ गोली चलनी थी, कुछ नहीं था खतरा। अच्छा, दूसरा जो हमारे कैंडिडेट था उसने ये लगा रखी थी कि भाई प्रशासन गाँव में जो है ना तनाव माहौल है, फर्जी तरीके से ऐसे ही साँठ गाँठ करके चुनाव कराते हैं, और वहाँ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए प्रशासन आ गया था वहाँ। और प्रशासन का काम है, जो पुलिस प्रशासन है उसका लाइन ऑर्डर मेंटेन करना।
तो आपकी कमेटी के जो मतलब आप ये बताओ मेरे को, क्या आप इस चुनाव को जायज मानते हैं? अभी जो भी लिस्ट है उसमें सभी, इवन मैं मेंबर हूँ, सदस्य हूँ कमेटी का, मेरे नाम क्या का भी एक फ़ोन नंबर है, वो सिंगला का। और हमारे टारगेट पे था उस दिन सिंगला परिवार भैया ये करा रहे हैं, आप देख लेना। मैंने पर्सनली कोई कमेंट नहीं करा उनके ऊपर, लेकिन इसने जो प्रधान बना नया, इसने मेरे पर्सनली कमेंट कराया भाई ये तो 3 महीने रहेगा यार, ये हो गए। अब इसकी सुन लो, मैं इसका जवाब देना चाहूँ। इसका रिकॉर्ड ही मंदिरों में चोरी का रहा है। लोगों ने मेरे को बताया उस टाइम की 1980 की बात है, लकेश्वर बाबा का मंदिर है हमारा गांव में। उस मंदिर में जो है ना बाबा के मुकुट, इवन जो घंटा टाल होती है जो मंदिर की, वो उतार कर ले गया था ये। और हमारा रत्नवाला कलेसर है, उसमें पुलिस ने इसको पीटा था और बरामद करे थे, शामली से वो बरामद हुए थे। अब गांव में किसी से भी जाके पूछ लेना। इस बात का मतलब किस तरीके से आप प्रूव करोगे ये चीज़? जो गांव वाले हैं वो इस चीज़ के अपने पास साक्ष्य भी ले रहे हैं और गवाह है गांव के, जिनके सामने ये काम हुआ है वो पूरा गांव गवाह उस चीज़ का। इवन यहाँ तक वो अपनी और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जितना को उन्होंने बात करी उतनी की मैं करूँगा, आगे तो बाद में बताऊँगा। अच्छा, आगे भी है कुछ ना कुछ? आगे बहुत कुछ है इनके बारे में बोलने के लिए। तो मंदिर में इन्होंने क्या नहीं जो नहीं करा, लेकिन मैं उस पर जाऊँगा नहीं। लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हो आप ये चोरी का, तो इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। आपका अब सुनो मेरी बात। अभी मैंने जो उस दिन एक मैसेज कराया था, हमारा उद्देश्य ये था कि भाई चुनाव पारदर्शिता से हो। आप बता दो क्या पारदर्शिता से चुनाव हो रहा है? जब एक चुनाव में मेंबरों की लिस्ट पे एक ही फ़ोन नंबर है सबका, तो पारदर्शिता है। मान लो आप फाइट करना चाह रहे हो चुनाव, आप किसी संपर्क नहीं कर सकते, तो हर कैंडिडेट मतलब जिसका नाम है उसके आगे उसका ही नंबर होना चाहिए? उसका ही नंबर होना चाहिए। तो बताओ हम कहाँ गलत हैं? चलो वो ही ना करा लिया तो हमने पता था पहले भाई इस तरह का काम होगा, लेकिन हम तो जो है ना गांव वालों से कहते हैं। देखो एक दो बात और बोली थी हमने उस दिन। क्या बोली थी? मेरे गांव में गौशाला है, गौशाला का दान पत्र मंदिर में रख दिया जाए। उन्होंने क्या जवाब दिया? अभी दूसरी समिति है वहाँ, दूसरी समिति कम पैसा क्यों जाए? पैसा अपनी जेब से देना उसने। समिति जो गठित होगी वो मालिक नहीं है, समिति का काम सिर्फ देख रेख है, ये नहीं है कि वो मालिक होगी मंदिर की। अच्छा, जो वो आप दान पात्र रखने की बात कह रहे थे, तो उसमें दूसरी मतलब वो अलग संस्था मतलब गौशाला रजिस्टर्ड होती है वैसे तो वो अगर वहाँ पर दान पात्र रखेंगे, क्यों रखें? मतलब वहाँ पर अगर उनको वैसे सपोर्ट करना तो गौशाला में तो वैसे दान दे सकते हैं। देखो पता है क्या, आप मिल करके हाँ सुनो मेरी बात, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, हम उससे भी मना नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं देखो गांव समिति है, श्याम बाबा का मंदिर है, आप देखोगे आप किस बाजार में चले जाओ, हर दुकान में एक छोटा सा दान पत्र रखा हुआ गौशाला के लिए रखा होता है ना। वो क्या होता है, अभी जो भी वहाँ ग्राहक जाता है वो उसकी मर्जी है, वो गौशाला के लिए जितना दान देता है, कोई जबरदस्ती नहीं। ऐसे ही गांव, हम किसी बार की गौशाला की बात नहीं कर रहे, चुलकाना की गौशाला है और अभी वहाँ काम पूरा इतना वो भी नहीं कि भी पूरा वो सेटल हो रही है पूरी, वह उसमें ज़रूरत है। अभी एक दान पात्र की बात करी हमने, भाई गांव वाले इकट्ठे हुए एक दान समिति रख दो वहाँ, उसमें क्या दिक्कत है? समिति नहीं रखेगी तो गांव वालों ने ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ये तो एक दान पात्र रख दिया, उसमें ना किसी को हम फोर्स कर दे भी आप इसमें डाल लो, ना किसी की पर्ची काट दे वहाँ गौशाला की बैठ के मंदिर में। ये तो दान श्रद्धा समान, जो देखेगा भाई गौशाला चुलकाना का दान पात्र रखा है, उसका दिल मानेगा कि इसमें मैंने देने चाहिए 10 रुपये तो देगा, इसमें क्या गलत है? अच्छा बताओ, एक बड़ा सवाल ये है अहमियत कि मतलब कमेटी में बहुत सारे मेंबर हैं, तो आप ही उनके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों लगा रहे हो? और सारे कमेटी के मेंबर कहाँ गए? नहीं कमेटी के मेंबर सारे मैंने नहीं, मैं जो चुनाव लड़ रहा था वो दूसरा आदमी था। नहीं चलो मतलब जो पहले एप्लीकेशन मैंने को सुन, देखो पहली बात, मेरा पर्सनली किसी से भी कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल ना गाँव में ना गवांडों में। दुश्मनी मेरी पर्सनली उनसे भी नहीं है, परिवार से मेरा अच्छा मतलब ठीक ठाक संपर्क है, लेकिन उन्होंने मतलब पर्सनली आ गए वो, तो पर्सनली आऊँगे तो मैंने जवाब देना। आपने क्या बुरा लगा उन बात तो उनका? नहीं समझे नहीं, देखो समिति की बात थी, समिति की बात कर दे वो ओके, भाई चलो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे। मैंने कोई भी पर्सनल कमेंट करे हो तो उनको बताओ, आप वहीं थे। मैंने तो 2-4 मैंने कम से कम 10 बार ये बात कही होगी भाई, आज का जो पंचायत का उद्देश्य ये है कि भाई गांव के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य गांव के हों इसमें। उन्होंने क्या कहा कि भाई गांव में पहले यहाँ देहाती लोगों के पास पैसा नहीं, तो लाला लोगों की ज़रूरत है,
पानीपत से लाला लोग आ गए, अच्छी बात है। तो क्या लाला लोग पानीपत ये हमारे समालके में लाला लोग नहीं है? हमारे समालके में इतने बड़े बड़े वो कह रहे हैं कि उतने दिनों से मंदिर का मतलब उन्होंने काम स्टार्ट करवाया सिंगला साहब ने, जब कहाँ थे गांव वाले, जब उन्होंने पैसा लगाना स्टार्ट किया। तो समझे नहीं यार, वो तो अब शामिल कर लो, अब लाला लोगों को अब शामिल कर लो। मेरे समालके में बतेरे बड़े बड़े लाला है जो अच्छे जो दूसरे मंदिरों में काम कर रहे हैं समिति में, इसमें भी ले लो। अगर लाला लोगों का दे मतलब उनका कहना है यही ना भाई चंदा इकट्ठा कर लिया मैं। पहले तो बात आज चंदा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं रही, श्रद्धालु इतने आने लगे वहाँ। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये तो मानने गए भी जितना भी जो समस्याएं हैं गाँव को तो परेशानी तो है ना। आपने मतलब किस बात से दिक्कत है जी? विकास मंदिर का लगातार सुचारू रूप से चल रहा है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है भाई, पानी की दिक्कत नहीं, वहाँ रहने की दिक्कत नहीं, व्यवस्था में दिक्कत नहीं, तो अब दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत ये है कि वहाँ जो है ना मंदिर का विकास कम कर रहे हैं, लोगों का मतलब जो लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए वो कम दे रहे हैं, अपना विकास ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब आप अपना विकास कैसे समझाइए थोड़ा सा भाई? देखो आप जैसे एलिगेशन लगा रहे हो, उस चीज़ का प्रूफ भी करना पड़ेगा आपने भाई। ये तो नहीं कि मैं आप आरोप लगा दूं, तो उसको मतलब साबित भी करना होता है। तो आप किस तरीके से साबित करोगे उस चीज़ में? आप साबित ही है, चेक करो जा करके, मंदिर में चढ़ाई लग रही है, सिंगला का भी चढ़ाई लग रही है, आप चेक करो जाएगा। प्रधान के घर में जो मंदिर में टाइल लग रही है वही प्रधान का टाइल लगी पाऊंगी। अच्छा जी। मंदिर के पंखे से घर लग रहे हैं जो मंदिर में अच्छा रही बात, सुनो एक बात और कही कि भाई क्या नाम लिया, अगर आपने वो बात रखी थी उनके सामने कि भाई 3 गनमैन लेकर चल रही हूँ, ये सारी उम्र तो प्रधान नहीं रहता, साल 6 महीने प्रधान रहोगा, 3 साल का टाइम पीरियड होगा वैसे। लेकिन चलो कोई कानूनी लड़ाई लड़ी तो देखें कितने दिन में रहोगा यूँ। जब ये प्रधान नहीं रहोगा, जब देखना आप आ गए, मैं आपको बुलाऊंगा कि अब भी गनमैन ले रह गए। तो गनमैन कहाँ थे उनके पास? वो कह रहे थे कि भाई कुछ साल पहले हमारे साथ कुछ हादसा हो गया था, तो मैं आगे कोई हादसा ना हो इसलिए थोड़ा बहुत, जब मंदिर के अंदर होता हूँ मैं तब सिक्योरिटी होती है। ना ऐसा कुछ नहीं। देखो मंदिर जो जिसकी वो बात कर रहे हैं ना, उन पे आज तक कोई भी गांव का आदमी ये एलिगेशन नहीं लगा सकता कि वो उस आदमी ने कभी मंदिर से 1 रुपया भी खाया हो। वो आदमी लगाने का था, जो आदमी जैसा होगा उसके वैसी बात रख करी जाओगी। इसके बारे में आप गांव में चलो, आप गांव में देखो। रही बात अभी इसका जवाब ले आना मेरे से, फिर मैं अगली पंचायत इनको करके दिखाऊंगा। अभी मेरे था नहीं मन में, क्योंकि मैंने तो एक मैसेज दिया था, अभी ये था भी गांव वाले अगर चाहोगे तो पंचायत करो भाई, मेरा अपना पर्सनल मैं तो मेंबर हूँ, लेकिन इनके पूछ लेना जितने दान पत्र रखे हैं ना। यहाँ पहले 3 या 4 दान पत्र थे मंदिर में, पुजारियों के साथ झगड़ा करी, मैं ही था जिन्होंने दान पत्र यहाँ इतने रखवाने में रोल अदा कराया। पुजारियों ने दान पत्र ठाका भगा दिए थे। क्यों? वो जबरदस्ती कर रहे थे, वो एक परिवार। अच्छा। हमने उनको सबक सिखाया और एक से आज कम से कम 20 दान पत्र। ये जो पहले क्या था मंदिरों में जो पैसा इकट्ठा हो था, गिनने से पहले अपने घर ले जा करते अपना बैग। अच्छा जी। हाँ, वो हमने बंद कराया। हमने इनको कहा अभी एक बार से बच्चा रखो, 1 रखो 2 रखो, वो यहाँ सारा कुछ देखेगा। वो देखने के बाद जितना जो है सबके सामने दान पत्र खोलो और जो भी पैसा है वो अकाउंट में जमा कराओ। जितने भी आपके पास कर्मचारी है बाय चेक सैलरी दे उनको, बाय चेक पेमेंट करो। अच्छा, चेक के साथ मतलब प्रूफ होना चाहिए। हाँ, तो मतलब ये है कि पारदर्शिता का काम कराया था हमने। तो फिर एक आध आदमी से अपना डीलिंग एंड बना लिया वहीं, उनमें से ही क्या करें, इसी बात से जो है ना लोग नाराज हैं। आपने किस चीज़ मतलब सबसे बात कौन सी थी जिससे आप नाराज हो उस बात से? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। देखो नाराजगी तो कोई बात नहीं, पर्सनली मैंने अब तक पर्सनली मेरा उनसे भी कोई द्वेष नहीं। और भी भाई बोले वहाँ, इसने करा एक भाई और था वहाँ जोनसा वाली बाबा चाली चोरी की बात कर रहा था, वो था ना, उसका गिनीज बुक में नाम दर्ज होने वाला रहा है। गिनीज बुक में नाम कब दर्ज होगा? जब रिकॉर्ड हो, उसका रिकॉर्ड हो लेगा दिन नहीं किसी का आज तक। अच्छा। हाँ, उसका रिकॉर्ड है, उन्हें ले लिया ना जिसका वो हजम कर जाए सबका। उसके मैं लिस्ट बना रहा हूँ, 3-4 पेज तो भर के 3-4 हो रहे हैं भाई। मौका मिला अगर मैं कुछ जवाब देंगे आपको, जाना आप, मेरी रिक्वेस्ट आपसे पर्सनली आप जाना। अगर वो इस चीज़ का जवाब देंगे ना, फिर मैं उनको पंचायत करके दिखाऊंगा। उनको भी कहता 50 आदमी इकट्ठे नहीं हुए, फिर मैं अपने हिसाब से पंचायत करूँगा और श्याम बाबा मैं करूँगा और फिर इनको जवाब दूंगा विद प्रूफ क्या क्या नहीं के बारे में, क्या क्या नहीं। अभी तो जितना कि ना मेरे पहले में पर्सनली बोले उतना मैंने जवाब दे दिया। तो मतलब और भी है कुछ है उनका? बहुत कुछ है। तो पर्सनली देखो, पर्सनली मैटर जाना हो तो गलत है। मैं बात तो मैं भी खुद में कहता हूँ, जहाँ तक की बात है मान ले मंदिर की बात, तो मंदिर के विकास की बात होनी चाहिए। मतलब घर तक पहुँचना, पर्सनली मैटर तक पहुँचना, ये तो देखो सही बात। वो बात उन्होंने देखनी चाहिए थी। मैंने उनके बारे में पर्सनली कमेंट नहीं करा।
मेरे मेन टारगेट पे सिंगला परिवार था, क्योंकि मैंने ये कहा था भी वो परिवार जो है उसके वो खुद मेंबर, उसके बच्चे मेंबर, उसके रिश्तेदार मेंबर, उसके कर्मचारी तक इवन मेंबर, और मैंने ये कहा था सिर्फ कि वो परिवार, और एक कोई यहाँ पकड़ रहे हैं परिवार को, आपको मैंने नाम भी नहीं लिया इसीलिए। लेकिन उन्होंने उस चीज़ वो मंदिर के बारे में बात कर दे सारी, कोई दिक्कत नहीं थी मैंने। अच्छा, जो आप ये पंचायत करी थी आपने उस दिन पे जब करी थी पंचायत, तो आपने कहा था भी कमेटी के मेंबर होने चाहिए, इस तरीके बहुत सारी बातें थी उसके अंदर। तो मैं वे तो छोड़ो चलो बात, अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो गांव का सरपंच है फिलहाल और जो चेयरमैन साहब है जिला परिषद के, जितनी भी आपकी पंचायत कमेटी है गाँव की, तो वो इस चीज़ पे मतलब आपके साथ में है या नहीं है? तो मैंने तो किसी के साथ लेने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या करना साथ ले गए, ये तो यार समझे नहीं आप, कुछ गलत काम हो रहा है, अगर आप बोलोगे नहीं तो किसी को तो बोलना पड़ेगा। गांव का जो आपने चुन के भेज दिया नुमाइंदा, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? मेरे गांव का सरपंच है, जिला परिषद मेरे गांव का है, ब्लॉक समिति मेंबर है, इवन जो अपने वार्ड के मेंबर हैं, जो आपने चुन करके भेज दिया, चाहे वो एमएलए तक की बात, एमपी तक की बात है, उनका क्या काम होता है? मुद्दों को उठाना, जो चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ बोलना, तो बोलना जरूरी है, लोगों को बोलना चाहिए, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। लेकिन आप ही बोल रहे हो पूरे गांव में, मतलब ज्यादातर आपने पंचायत करी वहाँ पर, और क्यों नहीं आ रहे? पंचायत में से बहुत सारे सदस्य हैं। पंचायत में जो है ना, ये तो एक मन है, पंचायत नहीं करी है। मेरे पास लोग आए थे खुद, अब भी आ रहे हैं, लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने मेरे आगे ये बात कही, नहीं मैंने तो जरूरत ही नहीं थी, मैं तो मेंबर हूँ कमेटी में, मैं तो जो कमेटी की जो इंटरनल मामला मैं बैठ के कह लंदा। एक चीज हो रही थी कि भी इनको जो है कैशियर बना दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही तो उस भाई ने जानकारी नहीं है, मैं तो 2017 में सेक्रेटरी पद पर रह रहा हूँ, उस भाई को जानकारी नहीं है। आप ये बताओ कि उस दिन पूरे जितने दिन वो आपने देखा, जितनी देर पंचायत रही आपने सब, क्या उस दिन कोई दान पात्र की बात हमने बोली थी? क्या हमने उन पर कोई ऐसा आरोप लगाया था भी ये मंदिर में पैसे खाते हैं? कोई लगाया था? आप ही थे वहाँ भी उस दिन। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कि आदमी ये कह सका भी हमारे को ब्लेम कर रहा है। मैंने सिर्फ एक बात कही भी चुनाव आज हो रहा है, लेकिन पारदर्शिता तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है, उसका प्रूफ देने लग रहा है मैं आपको कि आज तक भी वो लिस्ट जारी नहीं हुई जिसपे सबके प्रॉपर नंबर हो। इसमें मैं कहाँ गलत हूँ, आप बताओ मेरे को। तो नंबर होने से क्या होगा भाई? सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर, जब एक बात बताओ, एक 88 मेंबर है और किसी से अगला कांटेक्ट ही नहीं कर सकता। मैं तो चुनाव नहीं लड़ना, ना मैंने भविष्य में चुनाव लड़ना मंदिर में, मैं तो उनका कह रहा हूँ। तो फिर मान ले कि ये तो इसमें मतलब ये मानते हो कि भी एक ही बंदे की चलती है उसके अंदर। हाँ, लेकिन जो गलत है, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ भाई बोलो आप भी, सभी लोगों से मैं तो ये अपील करता हूँ गाँव वालों से। अब आप ये देखो, एक गौशाला गाँव की गौशाला का एक दान पत्र भी क्या गाँव के लोग वहाँ मंदिर में नहीं रख सकते? अगर मैंने बात भी करी इस मामले में, कुछ लोग मतलब वो उससे नाराज हैं भाई, गौशाला का प्रधान ये कह रहा है भी आप मेरे को बदल का कोई और संभाल लो। तो गौशाला में दिक्कत है कुछ आपके भाई? देखो दिक्कत ये है कि वहाँ जब गौशाला आपने पता है जी पैसे से चलती है, और वहाँ किसी की जेब से पैसा हमने वैसे तो निकालना नहीं, मंदिर में एक दान पत्र रख दिया जिसकी श्रद्धा होगी वो गौशाला के गाँव के नाम पे। अब आप ये दान पत्र में कितना पैसा हो जाएगा, मतलब चल जाएगा काम उसमें? अब बहुत समझा नहीं, जहाँ देखो लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहाँ जो अगर कोई 10-10 रुपये भी डालेगा तो आप देखो कितना दान होगा। दूसरी बात आप ये देखो ना कि मेन जो बात ये है कि आपने वो बात कही गौशाला वाली, उनके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि हाँ भाई रखना चाहिए, उन्होंने कह दिया अभी दूसरी समिति है। इससे मतलब क्या साबित होता है कि वो गौ माता की विरोधी सोच के हैं। हिंदू धर्म में जन्म लिया, मंदिर में उनकी जेब से कुछ निकल नहीं रहा, वो एक बार भी उनके मुंह से ये नहीं निकला अभी रख देना चाहिए। कोई नहीं, वो गलत क्यों सोचेंगे? पैसा तो पब्लिक मतलब भक्तों श्रद्धालुओं ने देना है। तो उन्होंने तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये बात आप पूछो ना उनसे भाई, जब दान पत्र, मैं तो ये कह रहा हूँ समिति को खुद ही दान पत्र रख देना चाहिए हमारा गौशाला का, किसी के कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो आपको और क्या मतलब रिप्लाई देना उनसे, मतलब जो कमेटी के? हालांकि मैं पता क्या है, एक चीज़ है मेरे पर्सनली व्यू है, मैं नहीं चाहता कि भाई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, क्योंकि ऐसी बातें जब सोशल मीडिया पे चलेंगी, मंदिर को लेकर के श्रद्धालुओं की इतनी आस्था है वहाँ पर, तो मेरे को लगता है कि भी अच्छा मैसेज जाता होगा कि आपकी देखो कमेटी आपने मिल कर के पंचायत में इस तरीके का सिस्टम बनाना चाहिए। हालांकि मत होना चाहिए ज़्यादा, अगर आपके साथ में होंगे तो उस चीज़ को बदलने में कोई देरी नहीं लगनी चाहिए। देखो ऐसा है, मैंने अभी आपको क्या बोला है, पर्सनली मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है भाई। राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, व्यक्तिगत विचार अलग हो सकते हैं, मतलब समय के साथ साथ जो है
विचार भी बदलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं इंसान के। लेकिन आप वहीं थे, मैंने कोई भी पर्सनल बात नहीं कही। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी तरफ से मतलब एक कमेंट करेगा तो मेरा जवाब देना तो बनता है। वैसे अगर भी मैं जवाब भी नहीं दूंगा तो फिर मैं कैसा इंसान। हाँ, अगर इस चीज को वो पर्सनली बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ तो खुले हाथ, तो दोनों भाव से स्वागत है भाई, आज बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आपका देखो, आप कमेटी के मेंबर हो, आप बात भी रख सकते हैं, गांव के मेंबर हो और मौजूदा आप गांव के मेंबर हो, आप बात भी रख सकते हैं। आप बिल्कुल राइट है कि भाई जैसे आपने पंचायत करी, वो बातें रखी, अभी मानना ना मानना हो तो देखो अपनी कमेटी के ऊपर, आपके गांव के ऊपर है, वो चलता रहता है। लेकिन मैं तो गाँव वालों से ये कहना चाह रहा हूँ, भाई आप जागो। कब जागोगे आप? ये किसी कोई मेरा काम नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई गलत बात करता हूँ, मैं कोई गलत काम करता हूँ, मेरे भी खिलाफ बोलो। आप गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इस चीज में मैं कह रहा हूँ भाई बोलना बहुत जरूरी है। आप बोलो सभी। अच्छा, पंचायत करोगे भी आप दोबारा से? देखो अभी तो देखो, अगर मैंने पिछली बार भी मैंने क्या करा था, लोग मेरे पास आए थे, मैंने नहीं कहा ये पंचायत मेरी करी हुई नहीं। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैंने उस दिन भी कहा था, लोग मेरे पास आए, भाई ऐसे ऐसे करो। मैंने लोगों से बात करी, लोगों ने हमें भरी भी, चलो करते हैं पंचायत। मैंने एक जो है ना उस दिन वीडियो बनाया पर्सनली, मैंने किसी को फोन, मैंने सिर्फ पर्सनली 4-5 आदमियों को फ़ोन किया था, उनमें से आए नहीं थे। उन्होंने अपना कुछ ना कुछ रीज़न बता दिया था ना आने का। अब ये चीज़ तो अब ये देखो, गाँव का सरपंच है, जिला परिषद है, उनको आना चाहिए। अभी गलत को गलत क्यों नहीं कह रहे आप? क्या आपका फायदा? जब एक आदमी गाँव का सरपंच किस लिए बनाते हैं? भैया कोई ना कोई बात रखेगा। तो आपके बुलाने से आते नहीं फिर सरपंच साहब? मैं बात ही नहीं करता उनको, ना मैंने कही। मैं क्यों कहूँ? मेरा कोई पर्सनल काम थोड़ी है। पर्सनल अगर मैं पर्सनली पंचायत करूँगा तो मैं दिखा दूंगा, इनका जवाब लिया। नहीं, आपको बताना चाहिए ना भाई, हम पंचायत कर रहे हैं, आप सरपंच साहब आइए। मैंने एक वीडियो वायरल हो गई थी वहाँ उस दिन, जो सभी ने जो जिसके पास पहुँचे वहाँ आ गए थे आदमी। बाकी कुछ वहाँ मैंने आप तो बताया ना आने का कारण मैंने ये रहा कि उस दिन प्रशासन ज़्यादा आ गया था। और प्रशासन अभी कुछ दिन पहले बच्चों के साथ कुछ जो है ना, करीबन 100 बच्चों के नाम जो है ना झूठे पर्चे दर्ज हो गए थे। उनमें बहुत से बच्चे अंदर जेल भी काट गए। उस पर भी सरपंच की जिम्मेदारी बनी थी कि बोलो आप एक बात बताओ, कोई कसूर नहीं किसी का, और बच्चों को जेल में भेज रहे हैं। उनका कसूर क्या था कि सिर्फ वो आ गए मंदिर में जा गए और माथा टेक दिया, और इन्होंने जो है झूठे साचे लेम करके और उनको जेल करवा दी। अच्छा। अगर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ उनको भी, अगर मंदिर में जा गए बाबा में माथा टेकने में जेल होती हो तो रोज करो यार दर्शन। देखो प्रशासन कब तक जेल में ले जाए। तो ये मैं आपकी बात समझा नहीं है, जेल वाले थोड़ा सा बताएंगे अभी मैं वो फिर थोड़ा पर्सनल। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। आपने बात कर दी इसलिए मैंने वो डाल दिया, इसलिए मैं पर्सनली जाना नहीं चाहता उस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, हमें अनिल जी से बातचीत करिए और इनके जो है पक्ष रखा है। अगर हो सकेगा तो कमेटी के मेंबर हमसे संपर्क करेंगे तो मैं भी खुद जाऊंगा। वैसे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। फिलहाल के लिए आखिरी वीडियो होगी या लास्ट वीडियो होगी या फिर आगे भी कुछ ना कुछ पंचायत होगी, वो अपडेट हम इनसे लेते रहेंगे। और आपकी कुछ सवाल हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताना, और कैसे कार्यकाल चल रहा है पंचायत की कमेटी का वो बताना। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम।